जाविया जी, अर्शी पानी वाला आया होगा तो 2 एक्स्ट्रा बॉटल्स ले लेना। क्या हुआ है? मकान मालिक तो नहीं आ गया? थैंक यू। तुम्हें पूछ कर दरवाजा खुलना चाहिए था ना। मुझे क्या पता था। आप लोग बात कर लेना, मैं किचन से होकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं। अच्छा, मैं अंदर हूँ। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? और अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? साबिया प्लीज, मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे, तुम जाओ यहाँ से। तो ये तुम्हारा फैसला है? हाँ, जाते हुए दरवाजा बंद करके जाना। तुम्हारा मसला क्या है? बताओ, क्यों यार, आखिर क्यों? मुझे बस एक वजह बता दो, मैं वाकई चला जाऊंगा। एनी प्लीज, तुम्हारी ये खामोशी मुझे पागल कर देगी यार। मैंने तुम पर एतमाद किया, भरोसा किया, अपनी मोहब्बत दी, और तुमने क्या किया? आखिर मुझे किस चीज की सजा दे रही हो यार? बता तो दो मुझे अब तक जुर्म तक नहीं पता। तुम मुझे इतनी आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकती। अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो मुझे बता दो, मुझसे लड़ लो, झगड़ लो, मगर यूं खामोश तो मत रहो ना। मुझे अपनी बात दोहराने की आदत नहीं है। तुम्हें एक बार में ही सुन लेनी चाहिए थी। और हाथ छोड़ो मेरा। अच्छा, तो तुम्हें मेरा यूं हाथ पकड़ना और मेरी मौजूदगी भी गवारा नहीं? साबिया प्लीज, और सोच लेना कि मेरा वजूद कभी था ही नहीं। इतनी नफरत करने लगी हो मुझसे? याद रखना, अगर ये ताल्लुक टूट गया ना, इतनी आसानी से नहीं जुड़ने वाला। रिश्ते खेल नहीं होते कि जब चाहे अधूरे छोड़ के चल दिया। ये रिश्ता तुमने जोड़ा था, इसमें तुम्हारी मर्जी शामिल थी, मेरी मर्जी शामिल नहीं थी। और ना मैंने तुमसे कोई वादे किए थे। एक तरफा फैसलों का यही अंजाम होता है। ये क्या बकवास की है तुमने अभी? हाँ, मैंने तुमसे शादी की है नहीं, और तुम कह रही हो कि तुम्हारी कोई मर्जी नहीं थी? ये कोई सौदा नहीं है कि तुम्हारा फायदा नहीं हो तो सौदा खत्म। माना कि मुझे चाहते हो, लेकिन अपनी चाहत की सजा तुम मुझे नहीं दे सकते हो। दम घुटता है मेरा तुमसे, तुम्हारी मोहब्बत से। नहीं रहना इस घुटन में। चले क्यों नहीं जाते हो यहाँ से? क्या कहा तुमने? मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए सजा है? मेरी मोहब्बत से तुम्हारा दम घुटने लगा है? तो वो सब क्या था यानी? हॉस्पिटल में मेरा ख्याल रखना, मेरी हालत पर पागल हो जाना, मुझ पर अपनी मोहब्बत लुटाना। बोलो ना, क्या था वो सब? झूठ था, फरेब था, खत्म हो गया सब कुछ। झूठ, फरेब, मारपीट। क्या अभी भी तुम अपनी बात पर कायम हो? बताओ। ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो? तुम्हें चोट लग गई है जाविया, बस कर दो ये। मत दिखाओ अपनी झूठी हमदर्दी। मेरे दिल का बोझ पड़ता है तुम्हारी झूठी हमदर्दी से। जिद करता है, पागल है ये, कब सुनता है। इश्कावे इश्कावे तुझ में सब दिसदावे, इश्कावे इश्कावे। एनी, पता नहीं तुम्हें यहाँ पे आराम मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरा घर छोटा सा है और सहूलतें भी बस यही हैं। अर्शी, मुझे इन चीजों से कब फर्क पड़ा है? बस किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पर हूँ। यानी जावियार भाई को भी नहीं बताना? लेकिन वो तो रोज आ जाते हैं आपका पूछने। अब नहीं आएगा।
अब तक तो मायूस हो चुका होगा। अर्शी, मेरी दुनिया में गिनती के 5 लोग हैं और 4 पर मैं भरोसा कर सकती हूँ, और उन 4 में से एक तुम हो। और बाकी के 3? मेरी अम्मी, मेरे बाबा और जावियार भाई। वो आपके लिए बहुत परेशान है। आप उनको बता क्यों नहीं देती कि क्या बात हुई है? शायद आपकी आंखों की वीरानी खत्म हो जाए। अर्शी, मैं अच्छा सॉरी। ख्वाबों से तेरे जुड़ने लगा है, गलियों से तेरी मुड़ने लगा है। शकील, इतने उदास क्यों बैठे हैं? नाश्ता तो करें, आपकी चाय ठंडी हो रही है। जिस बाप की बेटी घर से लापता हो उसे भूख कैसे लग सकती है? समझ नहीं आ रहा। फोन भी बंद आ रहा है। पता नहीं है इस वक्त कहाँ होगी। वो अपनी मर्जी से गई है शकील, और मर्जी से जाने वाले लोगों का गम नहीं किया करते। अल्लाह करेगा तो वो ठीक होगी, और अगर नहीं होगी तो हम अभी क्या कर सकते हैं? तुम कोई खैर की दुआ मांगने के बजाय पता नहीं कैसी बातें कर रही हो। सच बोलती हूँ तो आपको हमेशा कड़वा लगता है। तुमसे बात करने से बेहतर है इंसान अपना सर पत्थर से बोल ले। पता नहीं तुम्हारे अबू को क्यों गम लगा। वो प्लानिंग करके अपनी मर्जी से गई है। सोचो, अपना सारा सामान कौन लेके जाता है? अल्लाह माफ करे कि मेरे अंदाजे में कोई गलती हो। कोई 50-60 लाख का तो जेवर ही होगा, शायद उससे ज्यादा भी। पता नहीं उसको जावियर की माँ का जेवर चढ़ा था कि नहीं। वो तो सिर्फ डायमंड्स पहनती थी, लिश्कारे मारती थी। हमारे बाप ने तो आज तक मुझे एक नग भी नहीं लेके दिया। बस भी कर जाए अम्मी, यहाँ के हिसाब किताब करने के बजाय ना ऊपर के हिसाब किताब की फिक्र करें। ये जो तुम सारा वक्त ऐनी ऐनी करती हो ना, माँ से ज्यादा तो तुम्हें उसका ज्यादा ख्याल है। एक बात बताऊं, वो तुमसे जलती है। अम्मी, अगर वो मुझसे जलती होती ना तो मेरा निकाह कभी आदिल से होने नहीं देती। अब वो तुम्हारी जेठानी है, जेठानी। मुझसे नाराज होने के बजाय आदिल को हाथ में करो, समझी ना? बस कर दे अम्मी। किसी को बात सुननी आती ही नहीं है। देखो कौन है। अगर जावियार भाई हुए तो वही कहना जो रोज कहती हूँ। ऐनी से कोई बात हुई? कॉल आई उसकी? आप रोज एक ही सवाल करते हैं मुझसे, और मेरा भी रोज वाला ही जवाब है। मुझे नहीं पता एनी कहाँ है। से अंदर कोई है क्या? कोई भी नहीं है। आप घर की तलाशी ले लें, घर खुला है। अंदर तो कोई भी नहीं है। लेकिन तुम्हारे चेहरे के रंग से तो कुछ और लग रहा है। आपको वहम हो रहा है। तो उसका मतलब वो यही है। है ना? आप मुझ पे ख्वाम पे शक कर रहे हैं। आप घर की तलाशी ले लें। रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं वो जहां भी रहे अपनी खुशी से रहे, और जब लौटे तो अपनी मर्जी से। चलता हूं। रूठ गए तुम जब से होश नहीं